नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। क्लियर करने के लिए एक बंदा खुद इस्लामाबाद और पिंडी से यहां पेशावर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, वो अपनी हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। 4-5 दिनों से कैंपेन चला, चूंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। इमरान खान साहब, मैं आपका आशिक हूं, हम आपसे इश्क करते हैं। इससे पहले शायद आपने लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, आज पहली दफा आप आशिक देख रहे हैं, हम इश्क करते हैं अपने लीडर, अपने कायद से। गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। तो कोई ये ना सोचे कि आज मैं इस मंसब पर आ गया हूं और 4-5 गाड़ियां आगे पीछे होंगी और 4-5 लोग मुझे सलूट करेंगे और इस तख्तो ताज को देखकर, इस शाहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, 26 नवंबर की रात एक तारीख रात थी, हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई। अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे कारकुनों को शहीद किया। आज भी टीएल के शोहदा पर इन्होंने जो है स्ट्रेट फायरिंग की। ये लोग खूनी दरिंदे बन चुके हैं। ये लोग जब तक अपने अवाम का खून ना चूसे इनको चैन नहीं आता। हमने खैबर से लेकर बाजावार वजीरिस्तान तक, तुरगर बटग्राम कोहिस्तान तक, दियाई खान टांग तक, चतराल तक, गुनेर, शांगला, इन सब जगहों पर अमन पासून किए और इस कौम को बताया, जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई थी उसको बताया कि एक दफा फिर जो आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ला रहे हैं, दहशतगर्द ला रहे हैं, तो आप एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, उस वक्त के DGISPR और राना सनाउल्लाह, उसने मुराद सईद पर इल्जाम लगाए कि यह बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा। लेकिन जब लोगों ने मुजाहमत शुरू की, वो निकले, जलसे जुलूस शुरू किए, तो कुछ लोग तो भाग गए, चले गए या उनको जो है निकाला गया, लेकिन कुछ लोग यहां रहे। जब हम ये सवाल करते हैं कि हम उस वक्त चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यहां पर एक दफा फिर दहशतगर्दी आ रही है, दहशतगर्द आ रहे हैं,
तो आप लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। आज ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हो, तो या उस वक्त झूठे थे या आज झूठे हो, या उस वक्त आप लोगों ने पख्तून के सर का सौदा किया था या आज किया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को यह बावर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, इंशाअल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी एक मसले का हल नहीं है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है। इधर हमारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, लेकिन दहशतगर्दी वैसी की वैसी है। आज भी मेरे लोग आईडीपीज हैं, आज भी मेरे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, आज भी मेरे लोग शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेशन का क्या फायदा? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अलावा 20 से ज्यादा जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन भी कर चुके हैं, अभी भी कहते हैं दहशतगर्दी है। तो अगर दहशतगर्दी आज भी है इतने ऑपरेशन के बाद, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। ये बात 2004 में मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब कहता था। इसका हल क्या है? हल भी बता देते हैं। जनाब स्पीकर, इन्होंने हमेशा तमाम फैसले बंद कमरों में किए। इन्होंने हमेशा फैसले अपनी जात के लिए किए हैं। इन्होंने हमेशा फैसले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किए हैं। यह इस मसले का हल नहीं है। हल यह है कि आपने जहां पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए, तब इसका हल निकलेगा। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, तब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिससे पाकिस्तान के इतने अच्छे खासे ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब वहां गया, वहां उसने बात की। स्टेट, एक रियासत के लिए एक बंदे का दिल और नीयत साफ होनी चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, मिसाली बनना चाहिए, एतमाद उसका बहाल होना चाहिए। तो जिसकी आपके साथ नहीं लगेगी वो भी आपकी बात सुनेगा। यहां जिनकी लगती है वो ही खफा हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, उन 3 सालों में अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई टेंशन नहीं रही। अभी मसला यह है कि जो हमारे अफगान बहन भाई यहां आपके साथ 40, 45, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं। यह कहां की इंसानियत है? यह कहां की मुसलमानियत है? जिस बंदे को हमने 40, 45, 50 साल इस मुल्क में जगह दी, उसकी यहां रिश्तेदारियां बनी, वो यहां पर पैदा हुआ, यहां पर जवान हुआ, यहां पर बूढ़ा हुआ, उसको आप जो है धक्के मारकर निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। इधर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हम अली अमीन भाई का जो वज़ीर आला थे उस वक्त उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने उनको यहां संभाला, जगह दी, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको ऑन किया, उनको इज्जत दी। ये होता है आवाम के लिए काम करना, ये होता है अपने लोगों के लिए सोचना। यहां पर जो है वहां पर अटैक होने की तैयारी कर रहे हैं।
जनाब स्पीकर, मैं मरकजी हुकूमत को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें, वहां के लिए जो भी पॉलिसी बनाए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहां की अवाम को, यहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहां के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्बित जवाब आएगा। जनाब स्पीकर, मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा जो ड्रोन अटैक से, माटर गोलों से और जेट बम्बारमेंट से हमारे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, उस पर भी पूरी कौम रंजीदा भी है, गमजदा भी है और तशवीश में भी है। इसके लिए जिस तरह मैंने पहले तकरीर में कहा था कि एक वाज़ा पॉलिसी लाएंगे कि कोई भी बंदा आईन और कानून से मुबरा ना हो, उसको यह इस्तिस्ना हासिल ना हो कि वो ड्रोन अटैक करता है या बम्बारमेंट करता है, उससे कोलेटरल डैमेज होता है, और जब लोग एहतजाज करते हैं आपके सामने तो आप सामने से फायर करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं और ऊपर से फिर कहते हैं कि ख्वारिज ने फायरिंग की। तो ऐसे लोगों को हमने कानून के कटहरे में लाना होगा, क्योंकि इस तरह से ये जालिम बन रहे हैं। 5 बंदों पर हम कुछ कहते नहीं हैं तो ये 21 मारते हैं। आज 21 हैं, कल 50 होंगे, कल 50 होंगे, फिर 100 होंगे। इनको कानून के कटहरे में लाना होगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इन्होंने कल अदम किया हुआ है। मंजूर पश्तीन को और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को जो उसके साथ होते हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। मेरे हल्के का मलक नसीर को की खैर, उनको भी शेड्यूल 4 में डाला है। इस तरह के हमारे बाकी दोस्त नजीब ममून और बहुत से दोस्त शेड्यूल 4 में डाला है। मैं मरकजी हुकूमत से बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले इस बात की वजाहत करूंगा कि जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, आपने इनको कलअदम क्यों किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप किसी बंदे को शेड्यूल 4 में डालते हैं तो खामखा उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया होगा, तो उसकी ब्रीफिंग भी लेना जरूरी है, ताकि हमें भी पता लगे कि इतने बड़े बड़े दहशतगर्द जिनको बंदूक चलाने का तरीका नहीं आता और आप उसको शेड्यूल 4 में डाल रहे हैं, उन्होंने असल में किया क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पॉलिसी पर हम पूरा जोर डालेंगे कि इस पर नजरसानी हो। जनाब स्पीकर, 9 मई हम सबको पता है कि पीटीआई के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए। हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, या हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं उनको दबाने के लिए किया गया था। बाकी पाकिस्तान में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रेडियो पाकिस्तान को चलाया गया था उसकी इंक्वायरी में कॉल करता हूं इंशाअल्लाह ताला, उसका पता चलेगा कि इसमें कौन मुलविस था। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद जिस तरह के इल्जामात लगे, जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनकी तजलील की गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए था। परसों एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए एक बंदा खुद इस्लामाबाद और पिंडी से यहां पिशावर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है,
वो अपनी हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। रियासत जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में फैसला किया था। इन्होंने वोट इमरान खान को दिया था। तो आईन और कानून यह कहता है कि रियासत के इदारे जो अपने आप को रियासत समझते हैं, उनका यह काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। उनका काम यह है कि वो इस आवाम के मैंडेट की हिफाजत करे। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी को धांधली की गई, जिस पर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मौजूद है। जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट मैं इस असेंबली पर आपकी इजाजत से टेबल करना चाहूंगा। बराए मेहरबानी उस पर जो है आपने बहस करना है, लोगों को दिखाना है और बताना है कि किस किस्म की धांधली 8 फरवरी को हुई थी। इसके अलावा मैं तमाम हमारे जितने भी बार्स हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भेजूंगा। इसके साथ साथ 8 फरवरी को यहां खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जितने हलकों पर डाका डाला गया, उसकी भी इंक्वायरी इंशाअल्लाह ताला मैं कॉल करता हूं। जनाब स्पीकर, 26 नवंबर की रात एक तारीख रात थी। हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई। अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे कारकुनों को शहीद किया। आज भी टीएल के शोहदा पर इन्होंने जो है स्ट्रेट फायरिंग की। ये लोग खूनी दरिंदे बन चुके हैं। ये लोग जब तक अपने अवाम का खून ना चूसे, इनको चैन नहीं आता। बराए मेहरबानी, बंद कमरों के जो फैसले आप कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान हो रहा है। आपको गलत कोई गाइड कर रहा है। जोर जबरदस्ती से आप इस मुल्क में ना इस मुल्क के अवाम को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। ये कौन आपको ये मशवरे दे रहा है? गलत मशवरे दे रहा है। आए अवाम में, बाहर निकले, अवाम का सामना करें, अवाम से पूछें। अवाम आपको बताएगी कि वो आपसे कितना प्यार करती है। अवाम आपको बताएगी कि वो किसको चाहती है, क्या चाहती है। बंद कमरों के फैसले और ये गलत मशवरे आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की वोट से आते हैं, जो असल में अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनसे सुने। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किसके ज़हन में आपके लिए क्या है। मैं शदीद अल्फाज में आज टीएलपी के जो शोहदा हुए हैं, इस जुल्म, जबर और फसैयत की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करता हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के 26 नवंबर के शोहदा है, मैं तमाम के घर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, वहां हाजिरी जरूर लगाऊंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, एक्शन इन हेड ऑफ सिविल पावर जो जिसके खिलाफ करारदाद पूरे ऐवान से पास हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला पहली कैबिनेट में
मैं वहां लेकर आऊंगा और इसको हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मर्ज अजला को जब खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जा रहा था तो हमारे कबायली आवाम से कुछ वादे किए गए थे। उसमें पहला वादा यह था कि आपको हर साल 100 बिलियन AIP कीमत में मिलेंगे ताकि दहशतगर्दी की वजह से यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है तो वो आप बना सके। लेकिन बदकिस्मती से 7 साल गुजर गए हैं और 7 साल में 700 अरब रुपए के बजाय अभी तक हमें सिर्फ 165 अरब मिले हैं और बाकी जो है इन पर पेंडिंग है, ये हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ हमारी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से इनको बार बार पैगाम भेजा गया कि आप NFC कॉल करें, NFC की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि इससे पहले आपने जो 7th NFC अवार्ड है उसके मुताबिक हमें शेयर देना है। इसके बाद जो अभी 11th NFC अवार्ड है उसमें मर्ज अजला के शामिल होने के बाद हमारा जो परसेंटेज है गुर्बत आबादी के लिहाज से वो मजीद बढ़ जाता है। 14.6 से तकरीबन 19.6 तक पहुंच जाता है, जो तकरीबन 300 बिलियन रुपए से ज्यादा आते हैं। तो हम चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह राब्ता करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से और NFC की ये मीटिंग जल्द होगी और मैं अपने कबाइलों का हक, अपने पख्तूनों का हक इंशाल्लाह ताला उनसे ले आऊंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर जो कि यहां आए थे और उन्होंने कमिट किया था कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हम AIP के मद में आपको पैसे देंगे, तो वो अभी तक जो है हमें नहीं मिले। मैं अली अमीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद से तकरीबन 11 बिलियन एक हमारे IDPs के लिए और इसके अलावा जो है AIP में बहुत सारे पैसे हमें दिए हैं ताकि हमारी महरूमियां दूर हो। लेकिन मैं चूंकि कबायली अजला से ताल्लुक रखता हूं, मैं NFC भी मांग रहा हूं, मैं AIP भी मांग रहा हूं जो सरताज अजीज रिपोर्ट में आप लोगों ने वादा किया था। मैं वॉलंटियर भी मांग रहा हूं जो 1% आपने वादा किया था और इंशाल्लाह ताला आप हमें देंगे। अगर ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का आप लोगों पर हक है, आप हमें भीख नहीं दे रहे, तो इंसानों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों को जो है ये पैसे देने चाहिए, वरना ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना हक लेना जानती है और फिर हम दूसरा तरीका भी जो है आजमाएंगे। जनाब स्पीकर, चूंकि हमारे मर्ज अजला में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, बिजली की वजह से वहां लोगों को पानी मुहैया नहीं होता, ना पीने का ना और, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सोलराइजेशन के जरिए जो है हम ये मसला हल करेंगे। और मैं यहां से ऐलान करता हूं कि 1,20,000 हाउस होल्ड के लिए इंशाअल्लाह ताला हम सोलराइजेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ 50 मेगावाट के मिनी ग्रेड पे वहां लगाएंगे। 2.2 बिलियन हमारी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में फाटा यूनिवर्सिटी के लिए जो है रखे हैं।
वो भी उनको मिल चुके हैं। इसके अलावा 7 बिलियन लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां पर पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिलीज हो चुके हैं। मैं 7 बिलियन का मजीद ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए हम ये 7 बिलियन मजीद भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, हमारा कबायली अजला का अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा बॉर्डर है। पराए जंग में जब हमें धकेला गया उससे पहले यहां पर अच्छे अच्छे कारोबार होते थे। पाकिस्तान के मईशत के लिए वो बहुत मुफीद साबित हो रहे थे, लेकिन वार ऑन टेरर की वजह से वहां पर जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए तो वो बॉर्डर बदकिस्मती से बंद हुए, जिससे हमारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अब भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं वफाकी हुकूमत से बात करूंगा और हमारा जो रिवाइवल ऑफ बॉर्डर मार्केट्स है इंशाल्लाह ताला हम इस मार्केट को खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन, उसका फलसफा, उसकी सोच क्लियर है। जिस तरह उसकी सोच क्लियर है, उसका नजरिया क्लियर है और उसका विजन जो है इंशाअल्लाह ताला उस पर हम खैबर पख्तूनख्वा में मनोअन अमल करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हेल्थ में हमने हेल्थ कार्ड अनाउंस किया था इंशाअल्लाह ताला, उसमें हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने आले अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में उसमें कोक्लियर इम्प्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और इस तरह की बहुत सी चीजें शामिल की थी। इंशाअल्लाह ताला इसको मजीद बेहतर करेंगे और इसको मजीद जो है इसमें चीजें लाएंगे और अवाम का सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं आज एहसास माह प्रोग्राम का ऐलान करता हूं। एहसास माह प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला जो हमारी हामला खवातीन होती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती अपना इलाज, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पैकेज दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब तक बच्चा पैदा ना हो उसकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पे होगी इंशाअल्लाह। और अगर बच्ची पैदा हुई तो इंशाअल्लाह 3 महीने भी वो जिम्मेदारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की होगी इंशाअल्लाह। जहां पर हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज कम है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट फाइनल होने के बाद वहां पर हम हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह ताला और वहां पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ऑप्शनल हेल्थ कार्ड, क्योंकि उनको जो हेल्थ अलाउंस मिलता है अगर वो उनको चाहिए वो मिलेगा, अगर वो नहीं चाहिए वो चाहते तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है 20 से 25 लाख का इलाज मुफ्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने लीडर, अपने कायद का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि मेरा ताल्लुक कबायली अजला से है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। कबायली अजला का जो हशर नशर इन्होंने 78 साल से कर रखा है और जिस सोच के साथ, जिस माइंड सेट के साथ, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है। इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, इस माइंड सेट
ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तस्दीक की, इन कबाइलों के हकूक की हक तलफी की, क्योंकि ये एक माइंड सेट 78 साल से बना हुआ है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। इनका माइंड सेट सिर्फ यही है कि कबाइल हमेशा सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए है, कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है। कबाइलों पर हमेशा उनके मादिनियात पर, उनके हकूक पर, उनके पैसों पर हमेशा इन्होंने कब्जा करना है। ये इस माइंड सेट के साथ 78 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं। मेरा लीडर, मेरा कायद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। उनको हमारे कबाइलों की महरूमियों का एहसास था। वो जानता था कि हमारे जो मर्द अजला है वो पीछे रह चुके हैं, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और हमारी जितनी भी कबाइली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो इस फैसले पर खुश है और इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने बहसीयत कौम, हमने बहसीयत पाकिस्तान का शहरी, ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क, ये निकालना है। जिस तरह मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि मेहनत करके, जिसने मेहनत की हो, जिसने ग्राउंड पर वर्क किया हो, जिसका नजरिया क्लियर हो, उसी को सिर्फ मौका देता है, पैसों वाले को मौका नहीं देता। और मैं जिंदा सबूत हूं इस चीज का। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जो मुसलसल 3-4 दिन से यहां पर हमारे साथ रहे और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे वो हमारी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे MNAs हैं और चाहे चेयरमैन हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनको भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम सहाफियों का जो पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक और सच के साथ खड़े होने से अपने नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। अपने नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, पाकिस्तान में एक ऐसे सहाफी जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ हमारे
तकरीबन 17-18 साल से दोस्त भाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर खिराज तहसीन पेश करते हैं। तहसीन पेश करते हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन चला, चूंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को इस फ्लोर से उसको यह पैगाम देना चाहता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इमरान खान साहब, मैं आपका आशिक हूं, हम आपसे इश्क करते हैं। इससे पहले शायद आपने लोग देखे होंगे जो सियासत करते थे, आज पहली दफा आप आशिक देख रहे हैं। हम इश्क करते हैं अपने लीडर, अपने कायद से। तो जनाब इमरान खान साहब, आपने जिस तरह मुझे, मेरी कौम को, कबाइयों को, पख्तूनों को, पूरे पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी, जो शऊर दिया, जो बहादुरी उनमें डाली, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है और यहां पर सिर्फ इमरान खान की चलेगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझ पर एतमाद और यकीन किया जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पाकिस्तान पर इंतहाई संगीन हालात हैं और मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। बुशरा बीबी जो एक गैर सियासी और पर्दादार खातून है, उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए जेल में रखा गया है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिरान हैं जो इस वक्त नाहक कैद में हैं, उन सबको ये पैगाम देता हूं इंतहाई आजिज़ी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आज से जो है आपके लिए वो इक़दामात उठाएगा जो इससे पहले हमने या कोताही की या उठाए, उसका नतीजा नहीं निकला, या जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इमरान खान की रिहाई के लिए
आपको पता है कि मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं। सबर कवई, हौसला कवई। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। तो कोई ये ना सोचे कि आज मैं इस मंसब पर आ गया हूं और 4-5 गाड़ियां आगे पीछे होंगी और 4-5 लोग मुझे सलूट करेंगे और इस तख्तो ताज को देखकर, इस शाहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आई, अपने लीडर अपने कायद की तरफ से जो भी हिदायत आई, इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले फ्रंट पर लीड किया था अब भी फ्रंट पे लीड करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से यह चल रहा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को विदाउट एनी कंसल्टेशन विद देयर फैमिली एंड हिज पार्टी उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन देखा था। पाकिस्तान ने सिर्फ उन 3 सालों में अमन, तरक्की और खुशहाली देखी थी। लेकिन बदकिस्मती से एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से इस्राइल को तस्लीम ना करने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से यस बॉस ना कहने के बाद लंदन प्लेन में एक प्लान बना और रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। जनाब स्पीकर, उसी लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। कैसे खत्म करते? यहां के नौजवान, यहां के बच्चे, यहां के बूढ़े, यहां की औरतें सबके सब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के नजरिए को मानते हैं, बाकी एक चीज को नहीं मानते। तो उन्होंने कोशिश की यहां पर